आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। हर कोई दल बदलने की फिराक में है। ऐसे में जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव जी आज हमारे साथ हैं, जो अभी हाल में ही राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर आए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि सांसद जी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है, इसको हम खुद सांसद जी से जानेंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका टीवी9 में स्वागत है। शुक्रिया। आप बीएसपी के सांसद हैं, आप कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, जो पहली लाइन आपने कहा, तो हम अभी अपनी जमीन नहीं तलाश रहे। हम जहां खड़े हैं अभी खड़े हैं, एक मजबूत सिपाही की तरह खड़े हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि और लोग मेरे लिए जमीन तलाश रहे। अब मैं उस जमीन को वक्त बेवक्त पसंद करूंगा कि नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर है। मैं नहीं तलाश रहा हूं, और लोग मेरे लिए तलाश रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का सवाल है, तो ये एक नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के पर्सनल बुलावे पर मैं गया, पहले भी गया, दिल्ली में भी ज्वाइन किया, कश्मीर में भी ज्वाइन किया, और 25 को आगरा में भी ज्वाइन किया। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का मतलब बहुत बेमिसाल है, अच्छा है। देश में जो फैल रही नफरत को, घृणा की आग को मिटाना है, देश में जो अमन चैन पैदा करना है, यही राहुल गांधी की यात्रा का मकसद है। और अगर मकसद ऐसा है तो हमको, आपको, सबको उसमें शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जो मेरे यात्रा में आएगा वो मेरे पार्टी का मेंबर होगा, मेरे पार्टी को वोट दे। तो न्याय यात्रा में जुड़ने का, शरीक होने का एक मतलब है, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना दूसरी चीज है। दोनों में अंतर है। तो केवल न्याय यात्रा में शामिल होने से कयास लगाना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राज्यसभा का चुनाव था कल, तमाम पार्टियों के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी पार्टी से हटके, तो क्या इसे कहेंगे? ये बहुत गलत है, प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, ठीक नहीं है। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है, और एक प्लान्ड वे में हो रहा है। पहले इक्का दुक्का होता था, अब प्लान्ड वे में जो मौजूदा सरकार है वो छांटती है कि तमाम जो अपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं उसमें कौन कमजोर है, कौन वनरेबल है, जिसको कि धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, और वोट ली जा सकती है, अपने पाले में लिया जा सकता है। तो ऐसे वनरेबल ग्रुप का वो तलाश करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसमें डराने धमकाने में आ जाते हैं। ये महज एक स्वार्थ कह लीजिए, लोभ कह लीजिए, इस तरह की चीज है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सभी दलों में छेद लगाने में कामयाब रही है कि पार्टी से उमाशंकर सिंह, वो भी क्रॉस वोटिंग कर दिए। बीएसपी के सांसद अभी आपके यहाँ रितेश पांडे थे, भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो 24 के चुनाव से पहले जो नेता हैं वो दल बदल रहे हैं, तो बीएसपी कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या मजबूती रहेगी उसकी? कुछ नेताओं के दल बदलने से कुछ नहीं होता है, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी। बीजेपी से भी लोग बाहर जाते हैं। साउथ इंडिया में काफी लोग बीजेपी से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बीजेपी में घुस रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग स्थितियां हैं। नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी जमीन तलाशते रहते हैं, और जहां जिसको अच्छा लगता है वहां चले जाते हैं। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक। आपने कहा कि जमीन तलाश रहे हैं, स्वार्थ में कैसा स्वार्थ हो सकता है, क्या मजबूरी रहती है जो नेता पार्टी बदल देते हैं? आप नहीं जानते, आप पत्रकार हैं, कितने तरह के स्वार्थ तो हजारों तरह के हो सकते हैं। स्वार्थ है कि वहां जाने पर मुझे कोई पद मिले, स्वार्थ है कि वहां जाने पर मैं कोई फिर चुनाव में जीत जाऊं, चुनाव में जीत जाऊं तो मिनिस्टर बनूं। स्वार्थ है कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में बढ़ोतरी हो, उसके पद पर मैं सत्ताधारी पार्टी के साथ रह करके अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। तो बहुत तरह के स्वार्थ हैं, उसको इन कम शब्दों में गिनाया नहीं जा सकता। और लोग अपने स्वार्थ की वजह से श्याम सिंह यादव का कांग्रेस से कोई स्वार्थ है या नहीं, इसे स्पष्ट कर देंगे? आप लगातार मिल रहे हैं। हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि देश की आजादी दिलाने वाली ये पार्टी है, देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है, देश की आजादी के लिए खून बहाने वाली पार्टी है।
और एक परिवार है जो हमेशा निशाने पर रहता है। उस परिवार ने आप खुद जानते हैं कि देश के लिए क्या कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी मारी गई, राजीव गांधी जी मारे गए, कि ये कम कुर्बानी नहीं है। तो हम तो इस मामले में कांग्रेस की तारीफ करते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन पार्टी है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। आपने वो मजहब में नहीं लड़ाती, हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ाती। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। तो इस मामले में तो मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता हूं। अब मुझे छोड़िए, आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिल रही है, फिर आप बसपा के सांसद हैं, तो कैसे तालमेल बन पाएगा दोनों में? बसपा की भी एक विचारधारा है कि बसपा ने जब से आई है उसमें दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ, ज्यादती हुई, जोर जुल्म हुआ, वो बसपा ने यूपी में बड़ा काम किया। और श्याम सिंह यादव कैसे बैलेंस कर पाएंगे बसपा और कांग्रेस? दोनों जगह उनकी विचारधारा मिल रही है, तो कैसे कर पाएंगे? दोनों जगह अच्छी क्या है विचारधारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो बिल्कुल बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीएसपी से जो भी नेता जा रहे हैं दूसरे दलों में या जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनका कहीं ना कहीं कुछ निजी स्वार्थ है, उनकी निजी मजबूरियां रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। फिलहाल इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत त्याग किया है और ऐसा कोई नहीं कर सकता। हालांकि इनकी विचारधारा कांग्रेस से मिल रही है। आने वाले समय में तय हो पाएगा कि श्याम सिंह यादव क्या फैसला लेते हैं। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।